जय जय हनुमान। ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिये समर्पयामि। भूतस्य जातः पतिरेकासीतो सदा सिद्धिर्भवतु मे देव देवी तत्प्रसादा सुरेश्वरी मात्यां जगद्व्यापिनीं पीडां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां निर्मले संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां महासरस्वत्यै नमः। सर्वोपचारार्थे श्री सीतारामाभ्यां नमः। भागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बरोहरीय भानुलोचनं भगवान् बादरायण। प्रजां बहुलां वै करोतु अन्नं वयोरेतोऽस्मासुदत्तम्। आरति श्री रामायण की
करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विनायकं गुरुं भारुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती सर्वकार्यार्थ सिद्धये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। भद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का
सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसी कृत रामचरितमानस भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की जय। ग्राम देवता की जय। कुल देवता की जय। भूमि देवता की जय। गंगा यमुना मैया की जय। गौ माता की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। पर ब्रह्म परम पिता अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक कौशलेंद्र भगवान श्री राम के चरणों में सीता माता सहित नमन करते हुए, वायु पुत्र को नमन करते हुए और समस्त श्री सीताराम पंचायतन देवताओं को प्रणाम करते हुए, अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए, सभी तीर्थों को, सभी पितृ देवताओं को, सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए और सभी जनता जनार्दन जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके हृदय में जो विराजमान परब्रह्म परमात्मा की ज्योति है, उस परब्रह्म परमात्मा की ज्योति को प्रणाम करते हुए आज हम इस लोहड़ा गांव में श्री रामचरितमानस के कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। तुलसीकृत रामचरितमानस की कथा, यद्यपि यह 9 दिन की कथा होती है, लेकिन समयाभाव के कारण इसको सप्ताह का यज्ञ हमने माना है। 1 सप्ताह के लिए कथा रखी गई है। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में शोभा यात्रा और सभी देवताओं का आह्वान करने में लोग दूर से कथा सुनने के लिए आ जाएंगे और उनको विलंब होगा तो वह भी ठीक नहीं है। तो उसका भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई लोग बाग अपने समय पर घर से आएं और समय पर चले जाएं। दूसरी बात, सबसे मेरा अनुरोध ये होगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस मानस गंगा में आप लोग स्नान करें। यह गंगा क्या है? भगवान राम कौन है? भगवान राम है क्या? हम भगवान राम को समझते क्या है और भगवान राम वास्तव में है क्या, ये जानने के लिए मेरा अथक प्रयास होगा कि मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों को समझा सकूं। लेकिन समझ में तो तभी आएगा जब हम समय पर आएंगे और श्रवण करेंगे। रामचंद्र कृपालु भजन Jai
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस रामदूत पुलिन बल धामा अंजनी भूत भवन सुत नामा महावीर
से रोग सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मनुष्य मत ज्ञान बोलावे सतुबर राम तपसी तेरे काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन भर पावे आरो युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संतु के जन्म जन्म के दुख बिसराए अपनाल रघुकुल पथ जाई जहाँ धर्म हरि मन बिसराई और देवता चित्त में धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे कोई तू नहीं सुख होई पड़े हनुमान चालीसा होइए तुलसीदास सदा हरि तेरा ये जय नाथ भवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। छवि को अपने हृदय में विराजमान करें और राम नाम का हृदय से अपनी अंतरात्मा से जप करें। राम 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 शब्द का उच्चारण अपनी अंतरात्मा से करें। गोपनीय मंत्र जाप करें और कानों से इस अमृतमयी कथा का पान करें। देखिए, यदि हमारे मुख से राम राम का उच्चारण होगा और हृदय में भगवान राम की छवि विराजमान होगी और कानों से हम राम जी की कथा को श्रवण करेंगे, तो निश्चित ही हमारी सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हमारा मन धीरे धीरे भगवान की ओर लगेगा और परब्रह्म परमात्मा के प्रति हमारी आसक्ति होगी। और जब परब्रह्म परमात्मा के प्रति जीव की आसक्ति होती है तो फिर भगवान जो है जीव का कल्याण करने में विलंब नहीं करते। भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, अपनी भक्ति का कल्याण करते हैं।
ये 7 दिन हमारे जीवन में परब्रह्म परमात्मा ने इतना सुंदर पुण्य काल हमारे जीवन में ला करके रखा है कि इस पुण्य काल का हमको फायदा उठाना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके इस राम कथा मंदाकिनी में हमको गोता लगाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी विहग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। राम कथा क्या है? मंदाकिनी है। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचार। हृदय को चित्रकूट माना गया और राम कथा को मंदाकिनी माना गया और तुलसी विहग स्नेह वन। और तुलसीदास जी क्या है? विहग माने पक्षी। कहाँ के? बोले प्रेम वन के। और वो प्रेम वन कौन सा है? कि तुलसी विहग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। तुलसी जो है उस वन में निवास करते हैं, क्या बनकर? पक्षी बन करके, जिस वन में सिया राम विहार करते हैं, विचरण करते हैं, जिस वन में भगवान राम जी सीता और भैया लक्ष्मण के साथ विहार करते हैं। तो वन इसी संसार में तो है और हम लोग भी क्या है? इसी संसार के प्राणी हैं। जब इस संसार रूपी वन में वो सिय रघुवीर विहार कर रहे हैं तो हमें जो है इसी संसार रूपी वन में भगवान ने कृपा करके भेजा है। तो हमको अपना जीवन सफल बनाने के लिए इतना सुंदर अवसर भगवान ने हमारे लिए लाकर खड़ा किया और 7 दिन का समय लोहेड़ा में सत्संग करने का और कराने का और सुनने का हमको भगवान ने अवसर दिया। तो हम इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। देखिए, सन 2004 में मैं लोहेड़ा में आया था और सन 2004 में मैं लोहेड़ा में आया था और ऐसा देखो, परब्रह्म परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला है। मेरी कोई नियुक्ति नहीं थी और मुझे कोई निमंत्रण भी नहीं था, लेकिन मैं कैसे समझूं कि नहीं था? यदि नहीं होता तो फिर मैं आता कैसे? वास्तविकता यह है कि सच्चा निमंत्रण तो भगवान का मेरे लिए ही था। जब 2004 में कंडारी बंधुओं ने, डॉक्टर साहब ने अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया तो उसमें कथा व्यास बमण गांव के केशव दत्त जी को नियुक्त किया गया। और देखो, दुर्भाग्य ही समझो या भाग्यवश समझो या दैव योग से समझो, ऐसी घटना घटित हो गई कि परसों से कथा प्रारंभ होनी है और आज ही उन पर कोई सूतक हो गया और कंडारी जी की तैयारी पूरी हो गई कथा की। अब केशव दत्त जी आ गए कंडारी जी के पास। कंडारी जी, क्या होता है? अब तो गड़बड़ हो गया, हम पे तो सूतक हो गया, कथा कैसे होगी? अब कंडारी जी बेचारे हमारे ऐसे भावुक परब्रह्म परमात्मा के ऐसे भावुक भक्त हैं कि मेरे को इनके बारे में सोच के खुद मेरे आंसू निकल जाते हैं, मैं खुद भावुक हो जाता हूँ। और वो व्यक्तिगत रूप से उसी समय से इनको जाना। तो कंडारी जी बिल्कुल चिंतित हो गए। कंडारी जी ने कहा, गुरु अब क्या होगा? जहां से भी करते हो व्यवस्था तो आप ही करो, क्योंकि मैं तो किसी कथावाचक को यहाँ जानता नहीं
और वहां उस समय में यहाँ कथावाचक होते भी नहीं थे, बहुत कम होते थे। अब केशव दत्त जी रामनगर गए, रामनगर जी की जाके उन्होंने व्यवस्था करी, देखी, लेकिन व्यवस्था कोई हो नहीं पाई, वापस आ गए खाली हाथ। कंडारी जी को कहा, कंडारी जी कोई व्यवस्था नहीं होती। देखो, परब्रह्म परमात्मा को जब कोई कार्य कराना होता है तो भगवान उसी तरह की युक्ति बना देते हैं। भगवान ने ऐसी युक्ति बनाई कि औनेड़ी से जगदीशानंद बाबा जी आ गए यहाँ उसी समय, और जगदीशानंद बाबा जी ने देखा कि कंडारी का तो चेहरा उतर है, भगत क्या बात है, बहुत थक गया। अरे परसों से तेरे यहाँ भागवत है और तू इतना चिंतित है, क्या बात है? अब भगत क्या कहे? अब भगत के मन की तो भगत ही जाने। भगत ने कहा, स्वामी जी इस तरह की घटना हो गई, अब क्या होता है? तो जगदीशानंद जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं व्यास बुलाऊंगा। और जगदीशानंद जी, अब उस आश्रम से मेरा छोटा भाई जुड़ा हुआ है, वो बाबा जी का शिष्य है, रामानंद जी का। तो रामानंद जी का शिष्य है, तो जगदीशानंद जी ने मेरे भाई को फोन किया, अब देखिए ये क्या चल रहा है, देखो परमात्मा की लीला। रात्रि का कल से कथा शुरू होनी है और आज रात को 7 बजे मेरे भाई के साथ बात हो रही है, और वो जगदीशानंद जी कह रहे हैं कि अपने भाई साहब को किसी हालत में कल सुबह लोहड़ा भेजो। फोन करता है कि ऐसी ऐसी बात है, जगदीशानंद जी का फोन आ गया और आपको कथा करने लोहड़ा जाना है। मैंने कहा, भाई मेरी बात करा पहले जगदीशानंद जी से, मेरा नंबर दो। फिर मेरा नंबर दिया, मेरे से बात हुआ। मैंने कहा, ये काम ऐसे थोड़ी होते, हम लोग खाली बेले थोड़ी बैठे, हमारे पास भी काम है। अब एट ए टाइम आप कहो कि नहीं कल सुबह आपको लहड़ा पहुंचना है, ये बात करते कराते रात को बज गए 8:15। और उस समय आनंद विहार से ज्यादा बसें भी यहाँ के लिए नहीं आती थी। अब मैंने सोचा क्या करूं, बाबा जी ने कह दिया। मैंने कहा ठीक है महाराज, मैं पहुंचता हूँ लोहड़ा। और मैंने फटाफट अटैची तैयार की और 3 व्हीलर किया और सीधा स्टेशन पहुंच गया और जनरल बोगी का टिकट लिया, जनरल टिकट में ही बैठ करके आ गया। देखो, ऐसे महापुरुष का नाम आ रहा है मेरे मुंह से, और वो व्यक्ति तो था तो महापुरुष ही। ये जो यहाँ पर देख रहे हो आप आज चमत्कार, ये उसी व्यक्ति का है। नेवल गांव स्कूल विद्यालय का जो उन्होंने कार्य किया, वो स्वर्गीय श्री नरेंद्र सिंह कटारी जी। इस कथा में सर्वप्रथम मैं उस व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे राम जी, वह आत्मा जहां भी हो, ऐसे पुण्यात्मा जो है वो आपके चरणों में ही रहनी चाहिए, उसका वास आपके ही चरणों में होना चाहिए। अब नरेंद्र सिंह मुझे नहीं जानते और मैं नरेंद्र सिंह को नहीं जानता। गाड़ी से मैं उतर गया हूं हरड़ा। अब उन्होंने कहा, अरे गाड़ी वाले, इसमें व्यास जी आए हैं, व्यास जी। अब गाड़ी वाला क्या जाने, व्यास जी बोले हाँ अभी उतरे तो है अटैची पकड़ करके। वो तुरंत उनके पास 2 व्हीलर था, स्कूटर, उसको लेके आए तो उन्होंने मेरे पैर छू लिए। मैंने कहा आप कौन है? बोले मैं नरेंद्र सिंह। उन दोनों ये मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, इतने थे लेकिन मेरे पास था। उस समय रिलायंस का मोबाइल 25,000 रुपये का आता था और उस समय 25,000 भी बहुत कम होते थे। नरेंद्र सिंह जी मुझे यहाँ लाए और मेरा भव्य स्वागत जो कंडारी परिवार के द्वारा हुआ, और राम कथा जो है वो राम जी के मंदिर में हुई। और जगह बहुत कम थी लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, कथा इतनी सुंदर हुई और बहुत भीड़, लोग बाग मकानों के ऊपर बैठ गए, खेतों में बैठ गए, बड़े आनंद से कथा श्रवण की। तो परब्रह्म परमात्मा बीच बीच में मैं आपको सुनाता रहूंगा ये कथा का भी प्रभाव। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसी कथा में ये संकल्प हो गया था कि राम कथा होगी, भागवत के बाद राम कथा लोहड़ा में होगी। और वो राम कथा का संयोग कब बना?
22 वर्ष के बाद। कब कितने वर्ष में आए थे? 16। और यहाँ कितने वर्ष में खुल रहा है वनवास? 22। तो 22 वर्ष में यदि वनवास खुल रहा है तो समझ लो फिर तन्मयता से, एकाग्रता से और बहुत समर्पण के भाव से कथा श्रवण करनी पड़ेगी। देखो हम कथ में जानू और कथ नहीं सुनो, बात कर लूँ, एक दूसरा दगड़ बात कर लूँ और बात करते करते हमारा जन्म बीत गो, बात करना खत्म नहीं आए।